ओम षष्ठोऽध्याय श्लोक 34वां। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़ अर्थात जिद्दी और बलवान है। उसका निग्रह करना मैं वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। ओ अर्जुन अपने मन को सम्यक प्रकार से जानता है कि वह अति चंचल, प्रमथन, धर्मी, बलवान और दृढ़ है। प्रमथी, बलवान और दृढ़, ये तीन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण और अर्थगर्भित हैं। प्रमथी शब्द से वृत्ति प्रभाव की तेज गति तथा उसके द्वारा उत्पन्न विक्षेपों की लहराती लहरें भी दर्शाई गई हैं। अर्जुन कहता है कि यह मन प्रमाथी होने के साथ साथ बलवान भी है। इतनी तेज गति का वृत्ति प्रवाह इष्ट विषय की ओर अग्रसर होते हुए उसे प्राप्त होने पर उस विषय के साथ दृढ़ आसक्ति से बंधकर इतना बलवान हो जाता है कि उसे उस विषय से अलग करना दुष्कर कार्य हो जाता है। उसका तीसरा लक्षण है दृढ़ता, अर्थात एक बार यह स्वेच्छाचारी मन किसी विषय का चिंतन प्रारंभ कर दे तो उसे उससे प्रावृत्त करना सरल कार्य नहीं होता। इन लक्षणों से युक्त मन को किस प्रकार विषय से अलग करके आत्मा में स्थिर कर सकते हैं, जैसा कि ध्यान विधि में बताया गया है। मन की शक्ति और गति भेदकता और व्यापकता को यहाँ प्रयुक्त वायु की उपमा से अधिक सुंदर तथा प्रभावशाली शैली में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से उन उपायों को जानना चाहता है जिनके द्वारा प्रचंड वायु के समान वेग वाले मन को पूर्णता वश में किया जा सकता है। अर्जुन यहाँ भगवान को कृष्ण नाम से संबोधित करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द बनता है, जिसका अर्थ है जो आत्मानुभवी भक्तों के समस्त दोषों अर्थात वासनाओं का कर्षण कर लेता है, अर्थात नष्ट कर देता है। इस प्रकार जब आत्मा के वास्तविक रूप की पहचान हो जाती है, तब मन और उसकी आक्रामक वृत्तियां, वासनाएं और उनकी दुष्टता, बुद्धि और उसकी खोज की प्रवृत्ति, शरीर और उसके भोग, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक में जीवन का सत्य छुपा है। इन श्लोकों को सुनते रहिए और इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म यात्रा में साथ जोड़ें।